अलवर जिले में सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को लेकर बुधवार को मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित बैठक में माहौल गर्मा गया। बैठक में टहला क्षेत्र सहित कई गांवों के किसान, स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में पहुंचे। सीटीएच के दायरे में संभावित बदलाव को लेकर चर्चा के दौरान राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए। बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रशासनिक अधिकारियों को घेरते हुए गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने अलवर कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला, सीसीएफ संग्राम सिंह और डीएफओ अभिमन्यु सहारण से पूछा कि आखिर सीटीएच क्षेत्र में बदलाव की आवश्यकता क्यों है। जूली ने आरोप लगाया कि नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से गरीब किसानों की जमीन को सीटीएच में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सीटीएच क्षेत्र में कोई कमी नहीं और अधिकारी यह स्पष्ट भी नहीं कर पाए कि नए क्षेत्र निर्धारण की जरूरत पड़ क्यों रही है। जूली ने बाद में मीडिया से कहा कि शहर के पास के क्षेत्र को सीटीएच में शामिल कर दूर के क्षेत्रों को हटाने की कोशिश की जा रही है, जो कि संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि सरिस्का क्षेत्र अलवर का प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है और इसे बचाना बेहद जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सीटीएच में बदलाव कर वन और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की खास रिपोर्ट। एक हमें इसमें क्लियरिटी चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट से प्रोहिबिटेड जो माइनिंग बंद हुई थी उसकी स्थिति क्या रही। जो पहला क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के तमाम कानून कायदों के बाद जिस माइंस को बंद किया था उनकी स्थिति क्या होगी, ये इसमें स्पष्ट क्योंकि पूरा इसमें पूरी जो स्थिति है DCH report should have been done by the chief wildlife warden. The collector has no prescribed role in this process. This intervention suggests possible misuse of authority to alter the report towards a predetermined objective. Such a practice is unprecedented in the context of critical tiger habitat across tiger reserves and deviates from estimates known under the Wildlife Protection Act. Even after consultation with Gram Sabhas, no role is envisaged for the district collector in the declaration of CTH. The responsibility to assess and decide on को लेकर के सुझाव और शिकायतें यहाँ चल रही थी, क्या पूरा मीटिंग को लेकर के समझ में आया और क्या है कि मेल विरोध आपकी तरफ से कर रहे हैं? मेरी तो एक बात समझ में आ रही है कि इन लोगों ने तय कर रखा है कि वहां माइंसों को खोलना है और जो गरीब लोग किसान जो हैं उनकी जमीन को सीटीएच के अंदर लेके आना है। इसके अलावा इनका कोई फंडा नहीं है, सिर्फ गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैं आपको एक सेकंड के लिए दिखाना चाहूंगा, आप ये देखिए, ये जो नक्शा है ये पूरा सरिस्का का नक्शा है और ये वो एरिया है जहां पहले सीटीएच था और यहां से आज हम 52 टाइगर पे पहुंचे हैं। ये वो सीटीएच का एरिया है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको तो खत्म कर रहे हैं और ये जो अलवर शहर से जुड़ा हुआ है ये जो एरिया है इसको सीटीएच के अंदर करना चाह रहे हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें दिन और रात का अंतर है, पूरी मिली भगत है, सब लोग मिल चुके हैं। इसमें बड़ा जो है घोटाला है, बड़ा घपला है, जिसकी वजह से ये सीटीएच को चेंज करना चाहते हैं। जब मैंने अंदर एक क्वेश्चन पूछा कि आप ये बता दीजिए कि भाई सीटीएच को चेंज करने का कारण क्या है, आप इसको यहां से चेंज करके दूसरी जगह क्यों करना चाहते हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि जवाब उसमें सीटीएच में कोई कमी हो, टाइगर की ब्रीडिंग रुकी हो, उनकी कुनबा नहीं बढ़ा हो, जब तो कोई बात कहते जो समझ में आती। देश के अंदर आज तक कहीं भी जो सीटीएच हुए हैं कोई चेंज नहीं हुआ। हमारा जो सीटीएच बना, जब मनमोहन सिंह जी ने टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया, पूरे देश के जो टाइगर से जुड़े हुए कमेटियों के लोग थे, जो वन्य जीव प्रेमी जो लोग थे, जो साइंटिफिक जिनका कैलकुलेशन था, उन लोगों ने तय करके सीटीएच बनाया था। आज ये कमेटी में जो फॉरेस्ट के लोग ने होके माइनिंग के लोग हैं, माइनिंग के लोग तय करेंगे कि सीटीएच कहां बनेगा, या राजस्व विभाग के अधिकारी तय करेंगे कि सीटीएच कहां बनेगा। तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला और घपला है। मैं कहना चाहूंगा इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सीटीएच नहीं चेंज होना चाहिए। ये सीटीएच चेंज करके सिर्फ और सिर्फ
माइंस के लोगों को फायदा देना चाहते हैं। और जो लोग गरीब हैं, किसान हैं, जिनकी जमीनें आज हैं, वो इसके सीटीएच के दायरे में आ जाएगी, उनका वहां पे पूरा जीवन जो है वो रुक जाएगा और यहाँ जो है माइनिंग शुरू हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ उद्यमी है, बड़े व्यापारी हैं जिनकी माइंस खोलने की तैयारी है, और दूसरी तरफ गरीब किसान आम आदमी है जिसकी जमीन पे सीटीएच बनाने की तैयारी है। देखिए, फॉरेस्ट के लोगों की भी जिम्मेदारी है, वो टाइगर की बात करें, वो टाइगर की बात नहीं कर रहे, वो माइनिंग की बात कर रहे हैं। जब हमने पूछा कि ये सीटीएच चेंज होने से माइनिंग खुल जाएंगी, तो कह रहे हैं हाँ सब खुल जाएंगी। तो वो तो सीधी स्पष्ट बात है, मंशा यही है। सर इसका क्या अधिकारी